गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक व्याकरण निपुण भाग 1 के पाठ 3 शब्द विचार के पहले मॉड्यूल के साथ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ना का अर्थ हो गया नहीं, वाह का अर्थ हो गया और अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कलम, पुस्तक, नयन, घर, हिमालय। तो ऐसे शब्द जिनके स्वतंत्र सार्थक शब्द जो है अर्थ निकलते हैं वे शब्द कहलाते हैं। अब आते हैं कि शब्दों का वर्गीकरण, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। इनका वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये 4 प्रकार के वर्गीकरण हैं जिनके आधार पर शब्दों की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद मिलते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। तो बच्चों, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ हो गया उसके या उसका, और सम का अर्थ समान, समरूपता से है, अर्थात उसके समान। तो इसकी परिभाषा हो गई, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य आदि। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द से आते हैं और हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तद्भव शब्द को। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। तद धन भव, अर्थात उससे उत्पन्न। तो वे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं लेकिन हिंदी में जिनका प्रयोग अब परिवर्तित रूप में हो गया है, जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। ग्राम जो है तत्सम शब्द है और तद्भव में वही गांव कहलाता है। धैर्य तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है धीरज कहलाता है। इसके बाद देशज शब्द। तो वे शब्द जो देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बोलियों से आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। देश की विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से उत्पन्न होने वाले शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, थैला, खचाखच, ढोर, परात, बड़बड़ाना आदि। विदेशज शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रिक्शा, ये जापानी शब्द है। अंग्रेजी के शब्दों को देखते हैं, चॉकलेट, रेल, बैंक, कार, ये सब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। अरबी के शब्द भी हिंदी भाषा में मिलते हैं। जैसे आदमी, मरीज, तारीख, गरीब। फारसी के गुब्बारा, शराब, शादी, दरवाज़ा और पुर्तगाली के गमला, तौलिया, ये सब जो है विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं जो विदेशज शब्द कहलाते हैं। फिर देखते हैं बच्चों संकर शब्द। जब 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से नया शब्द बनता है तब वह संकर शब्द कहलाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे बेडौल, बे फारसी शब्द हो गया और डौल हिंदी शब्द हो गया।
तो ये संकर शब्द कहलाता है बच्चों। फिर रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का शब्द हो गया और यात्री संस्कृत का, तो ये संकर शब्द बन जाएगा। सिनेमा घर, सिनेमा जो है अंग्रेजी का शब्द हो गया और घर हिंदी का, तो ये भी जो है संकर शब्द कहलाएगा। अब रचना के आधार पर हम शब्दों के भेदों को जानते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। इसको हम समझते हैं। तो ऋण शब्द वे शब्द होते हैं जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ऋण जैसे घर है, माता है, इनके अगर हम खंड करेंगे तो इनका कोई जो है विशेष अर्थ नहीं निकलता है। फिर दूसरा है यौगिक शब्द। योग का अर्थ है बच्चों मिलना या जुड़ना। तो यौगिक वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठधनशाला हो गया, दुकानदार, दुकानधनदार हो गया। योग ऋण आते हैं तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों परंतु किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे जलज, जल और जा, जल अर्थात जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल, तो ये किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे योग ऋण शब्द हो जाते हैं। अब बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है शब्द के कितने भेद होते हैं। आपके विकल्प हैं का 1, खा 2, गा 3 और घा 4। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प घा 4। आपका दूसरा प्रश्न है अग्नि शब्द है। आपके विकल्प हैं का तत्सम, खा तद्भव, गा देशज, खा विदे, इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड बच्चों, आपका सही आंसर है विकल्प का तत्सम। आपका तीसरा प्रश्न है निम्न में तद्भव शब्द है। आपके विकल्प हैं का अग्नि, खा चंद्र, गा सांप और घा सूर्य। जी हाँ बच्चों, गेस कीजिए। वेरी गुड, आपका सही विकल्प है विकल्प गा सांप। आपका चौथा प्रश्न है रेलगाड़ी शब्द है। तत्सम, खा है तद्भव, गा संकर और घा इनमें से कोई नहीं। जी हाँ बच्चों, सोचिए। जी हाँ बिल्कुल, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। आपका सही विकल्प है विकल्प गा संकर शब्द। ये तो थे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप कुछ लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में देने हैं। आपका पहला प्रश्न है बच्चों शब्द किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है तत्सम शब्द की परिभाषा देते हुए किन्हीं 5 तत्सम शब्दों के नाम लिखकर उनके तद्भव शब्द भी लिखने हैं आपको। तो ये तो दोनों प्रश्न हैं बच्चों, जिनके उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखने हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।